हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नए साल की शुरुआत आप लोग कैसे कर रहे हो, कैसे करने का सोचा है आपने? अगर आपको पूरा साल बेस्ट चाहिए ना, तो आप साल का पहला दिन बेस्ट से शुरुआत करिए ना। और बेस्ट क्या है? भागवत गीता। ये है सबसे बेस्ट। इससे बेस्ट आप साल का शुरुआत कर ही नहीं सकते। तो इससे अगर आप साल का शुरुआत करोगे ना, तो आपका पूरा साल तो बेस्ट होगा ही, उसके साथ साथ आपकी जिंदगी में आने वाले जितने भी साल है वो सारे के सारे है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और भगवत गीता के साथ हमें क्यों साल का शुरुआत करना है, भगवत गीता में ऐसा क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है भगवत गीता का हमारी जिंदगी में, और ये हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है, इसी को लेके आज का ये वीडियो है। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। लव लेटर। तो क्या आपको कभी किसी ने लव लेटर दिया है, प्रेम पत्र? तो आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको लव लेटर दे जो कि बहुत एक स्पेशल पर्सन हो? उससे ज्यादा खुशी तो क्या ही होगी, है ना। तो भगवत गीता जो है ये एक लव लेटर है, और ये लव लेटर किसने दिया है पता है? श्री कृष्ण ने। तो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वो परम पुरुष है, और परम पुरुष ने हमको प्रेम पत्र दिया है, और वो प्रेम पत्र हमें बस लेना है और उसको पढ़ना है, और हम वही नहीं करते हैं। भागवत गीता एक प्रेम पत्र है जहाँ हमें मेनली 3 पार्ट्स दिखेंगे। गीता जी में टोटल 18 चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें से 6+6+6। तो ये जो फोटो में लगा रही हूँ इस पे आप देखिए, ये एक खजाने का बक्सा है। इस बक्से का जो ऊपर वाला जो ढक्कन है, ये गीता का फर्स्ट 6 चैप्टर है, जिसमें हमको क्या मिलता है कि हम कौन है, हु एम आई एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मेरा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, मैं कौन हूँ, असल में मेरा कर्म क्या है, ये सब हमको गीता जी के फर्स्ट 6 चैप्टर में पता चलता है। उसके अगले पार्ट, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है ये खजाना, जो मेन खजाना है बक्से में, वो मेन खजाना। तो इन मेन खजानों में हमको क्या मिलता है कि हु इज गॉड, भगवान कौन है, और उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है। कोई ना कोई रिश्ता तो होगा, तभी ना ये लव लेटर दिए है भगवान ने हमको। लास्ट जो खजाने के बॉक्स का जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमको प्रकृति के बारे में पता चलता है, भगवान का क्रिएशन, नेचर क्या है एंड नेचर के साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो ये है एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ भगवत गीता कि भगवत गीता में क्या क्या है। तो आपको अगर इस प्रेम पत्र का स्वाद चखना है तो इस नए साल के मौके पर आप खुद पढ़िए और भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए। भगवत गीता को आप कोई एक बुक मत समझना, इसको सिर्फ आप एक धर्मीय ग्रंथ, रिलीजियस बुक भी मत समझो, क्योंकि भगवत गीता इज फॉर ऑल सबके लिए है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े लोग भी गीता से ही सीखते हैं, गीता ही पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण की मुख निश्रित वाणी है, श्री कृष्ण की गान है। ये जो वर्ड है गीता, भगवत गीता, भगवत का मतलब होता है भगवान, और गीता का मतलब होता है गीत, मतलब भगवान की गाए हुए गीत है ये। तो कितना ज़्यादा स्पेशल है ये। कोई बोलता है कि भगवान पे बिलीव नहीं है, हम साइंस पर बिलीव करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, एंड मुझे अपने स्कूल एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से जितना साइंस का ज्ञान मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा भागवत गीता में ही मिला है। ओवरऑल ऑल मिल्की स्पेसीज कितना है ये अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, एंड तो जो सागर होता है सी, उसमें भी कितने स्पेसीज है वो तो बहुत कम ही अभी तक डिस्कवर हुए हैं। लेकिन भागवत गीता आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने स्पेसीज है। 84 लाख योनियाँ होती है, उनमें भी अलग अलग कितने कितने होते, सारे क्लेरिफिकेशन भगवत गीता में है। तो भगवत गीता से बढ़कर साइंस का कोई बुक तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं कह सकते। ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग बुक है, ये द टॉप मोस्ट साइंस बुक है। और हमारे जो यूथ है, यंगस्टर्स स्पेशली, वो लोगों में ज़्यादातर बुक पढ़ने का टेंडेंसी नहीं है। मैं खुद की बात कर रही हूँ, हाँ, मैं बिल्कुल बुक पढ़ना मुझे एकदम सा बोरिंग सा काम लगता था। जब भागवत गीता मैंने शुरू किया पढ़ना, तो आप मानोगे नहीं, मैं उसमें डूब गई।
क्योंकि वो बुक नहीं है, वो स्वयं मेरे कृष्ण है। और कृष्ण के पास जो एक बार जाते हैं ना, वो वहाँ खो ही जाते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते। और ना ही अब मैं निकलना चाहती हूँ। बहुत सारे यूथ्स ये भी कहते हैं कि भगवत गीता इतनी मोटी सी बुक है। अरे मोटी मोटा क्यों देख रहे हो आप? अब पढ़ो, पढ़ना शुरू करो, एक बार तो पढ़ो, एक बार लाइफ में एक बार तो ट्राई करो, तब आपको पता चलेगा कि आप जब स्वयं श्री कृष्ण के साथ बात करोगे, आपको भगवत गीता जब भी मैं गीता पढ़ती हूँ तब मैं मतलब अलग अलग कुछ ना कुछ सीखती हूँ। पूरा गीता एक बार पढ़ लिया, उसके बाद फिर से पढ़ा, लेकिन फिर भी हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि मैंने रिपीटेडली मैं कुछ पढ़ रही हूँ या फिर कुछ है ये मैं पहले से जानती हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक सवाल आया, कुछ सवाल आया, और उस सवाल का जवाब ही मुझे नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट लाइन में मिल जाता है एकदम से। और ये किस लिए होता है? क्योंकि इसलिए होता है कि भगवत गीता सिर्फ बुक नहीं है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, स्वयं कृष्ण है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आप स्वयं कृष्ण के साथ बात कर रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा। तो ये प्रेम पत्र है कृष्ण के दिए हुए, आप इस प्रेम पत्र को ग्रहण करिए, इसको पढ़िए और अपनी जिंदगी में इसको उतारिए। जितने भी उपदेश, जितने भी ज्ञान, जितने भी प्रेम, जितने भी भक्ति जो भी है, सब कुछ अपने जिंदगी में एप्लीकेबल बनाइए। और गीता जी पढ़ने से समझ भी नहीं आता है इतना इजीली, क्योंकि वो भगवान के बोला हुआ है, तो इतना इजीली हमको कैसे समझ आएगा। तो इसके लिए हमें किसी भी जो कृष्ण भक्त हो, कोई गुरु जी हो, उनसे हमें सीखना चाहिए। तो हमने गीता डिप्लोमा कोर्स किया था गुरु जी मधुसूदन विष्णुदास जी से, हमने ऑनलाइन ही किया था, तो आप भी कर सकते हो, यूट्यूब में मिल जाएगा उनका वीडियोस, आप सर्च कर सकते हो। मैं नए साल में ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका जो ये नया साल शुरू होने जा रहा है, इससे आप स्टेबल तरीके से बैलेंस रख के, अपने मन को फोकस रख के अपना जो कर्म है वो अच्छे से करें। और ये कभी मत समझना कि हम तो क्या गीता पढ़ेंगे, हमें समझ नहीं आता और हम तो अधम है, हम तो भक्त भी नहीं है, हमें कौन भगवान स्वीकार थोड़ी ना करेंगे। तो ये श्लोक आपके लिए है, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक है ये, तो इसलिए गीता के बारे में बात कर रहे हैं तो एक श्लोक तो बनता है। उसके बाद हम गीता महात्म्य कर पढ़ेंगे। 3 चैप्टर के 66 श्लोक में है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ है कि सर्व प्रकार के धर्मों से, जाति से, इन सब से मतलब उठकर, इन सब से परे होकर, इन सब से बाहर निकलकर, इन सबको त्याग करके आप केवल और केवल मेरे शरणागति में आओ, मैं तुम्हारा सारा पाप विनाश कर दूंगा, तुम चिंता ना करो, शोक ना करो। तो आप सोचो भगवान हमसे क्या चाह रहे? वो बस हमसे हमारी शरणागति चाह रहे, हमसे हमारी प्रेम चाह रहे थोड़ा सा। और क्या चाह रहे? उन्होंने हमको क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, इतना, और एक नया साल दे दिया। देखो कितने सारे साल दिए हैं, कितने सारे हमको ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं दिया, हम क्या उनको इतना नहीं दे सकते? जबकि वो स्वयं हमसे मांग रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा पाप भी वो नष्ट कर देंगे, पापों का फल भी हमको भोगना नहीं पड़ेगा। तो भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये प्रेम पत्र नहीं तो और क्या है। आप एक बार सोचिए कि भगवान से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा हमसे प्रेम और कोई नहीं कर सकता। तब भी आप गीता नहीं पढ़ोगे तो अब इसमें आपके जैसा दुर्भागी और कौन होगा। भगवान स्वयं आपको प्रेम पत्र दे रहे हैं, आप प्रेम पत्र लीजिए उनके और उनके प्रेम में खो जाइए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा गीता महात्म्य पढ़ते हैं कि गीता का इम्पोर्टेंस कितना है। गीता शास्त्र मिदं पुण्यं ज पठेत प्रजत पुमाना। इसका अर्थ है कि हमारी जिंदगी में कितना डर रहता है, फियर रहता है ना। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो जो बोला है, उन सबको अगर हम अपनी जिंदगी में उतार पाए तो हमारी जिंदगी से जो भय है, जो दुख है, जो दर्द है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगले जन्म में हमें चिन्मय स्वरूप प्राप्त होगा, मतलब टेम्पोररी नहीं, परमानेंट बॉडी, मतलब हमें भगवत धाम में वास मिलेगा। गीता ध्यानशीलश्च प्राणायाम परैश्च नैवश्यन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कोई भी अगर अत्यंत भक्ति भाव से, अत्यंत प्रेम के साथ गीता का पाठ करता है, गीता पढ़ता है, तो उसका पूर्व जन्म का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। मलिने मुचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने शकृत गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। ये मेरा एक बहुत ज़्यादा प्रिय श्लोक है। इसका अर्थ है
कि हम क्या करते हैं, रोज नहाते हैं, है ना। हमारे शरीर के मैल को दूर करने के लिए हम रोज नहाते हैं। तो मन का मैल का क्या, मन का मैल कैसे दूर हो? मन को हम बाहर निकाल के नहला तो नहीं सकते ना। तो मन के मैल को दूर करने के लिए हमें भगवत गीता का पाठ करना है। सिर्फ शरीर शुद्ध होके कुछ काम नहीं होगा, हमारा मन को शुद्ध करना है। और मन शुद्ध करने के लिए हमें भगवत गीता में डुबकी तो लगाना ही पड़ेगा। गीता सुगीता करते वाकी मनोय शास्त्र विस्तरो जा स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्मात विनिश्चिता। कि भागवत गीता जो है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मुख निश्चित वाणी है, मुख से निकला हुआ वाणी है। तो गीता अगर हम पढ़ेंगे तो हमें और कोई भी वैदिक शास्त्र, वैदिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवत गीता ही सारे वैदिक शास्त्रों का सार है, जो सार है। क्योंकि अभी के टाइम पे लोग इतना बिजी है कि सारे शास्त्र पढ़ना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम केवल गीता पढ़ ले तो भारतामृत सर्वशं विष्णु वक्राति विनिश्चितम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसमें बताया गया है कि गंगा जल कितना पवित्र होता है। गंगा जल की एक थोड़ा सा भी हम पान कर ले तो हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। गंगा का आविर्भाव, गंगा कहाँ से प्रकट हुई थी? भगवान की श्री चरणों से। और गीता जी कहाँ से प्रकट हुई है? भगवान की श्री मुख से। हाँ, ऑफ कोर्स भगवान के मुख और चरण में तो कोई अंतर नहीं देखना है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझने में हमको देरी नहीं करना चाहिए कि गीता का जो इम्पोर्टेंस है वो गंगा से भी बहुत अधिक है। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वच्च सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महता। यहाँ भगवत गीता को एक गौ माता के साथ तुलना की गई है। और इन गौ माता को कौन चरा रहे हैं? श्री कृष्ण चरा रहे हैं। श्री कृष्ण गौ माता से दूध निकाल रहे हैं, और दूध जब निकालते हैं गौ माता से तो बच्चे को पहले दूध पिलाना पड़ता है। तो यहाँ उस बच्चे की तुलना अर्जुन जी से किया गया है। तो ये मैं अच्छे से समझा देती हूँ। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवत गीता का गान कर रहे हैं। भगवत गीता एक गौ माता की तरह है, जहाँ से प्रेममय अमृत रूपी भगवत गीता का जो ज्ञान है बच्चे को, मतलब अर्जुन जी को पहले पिलाया गया। श्री कृष्ण ने पहले उनको पिलाया, और उसके बाद जो दूध उन्होंने निकाला ये सारे संसार के लिए है। भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विभीषण को दिया था, फिर विभीषण ने मनु जी को दिया था, मनु जी ने इक्ष्वाकु को दिया था। ऐसे गुरु परंपरा के साथ भगवत गीता का ज्ञान बहने लगा था। लेकिन उसके बाद काल क्रम में ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया था। इसलिए भगवान ने फिर से द्वापर युग में अर्जुन जी को भगवत गीता का उपदेश दिया, और ताकि ये गीता का जो ज्ञान है ये हम तक फिर से बनाए रहे। एकं शास्त्रं देव के पुत्र गीतम एको देवो देव के पुत्र एव एकं मंत्रस्तस्य नामानि जानी कर्म पुत्रं तस्य देवस्य शिवा। तो ये भगवत गीता ही एक शास्त्र बनी रहे हमारे लिए, और देव के पुत्र हमारे श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य बने रहे, और एक ही मंत्र हमारे सबके लिए हो जो कि उनका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वीडियो में हमने आपको भगवान की प्रेम पत्र की पहचान करवाई है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान की प्रेम पत्र को एक्सेप्ट करते हो या फिर दूर हटा देते हो। अगर एक्सेप्ट करोगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सबको भगवान का जो प्रेम पत्र है उसके बारे में पता चले और वो भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहे, बदले। और नीचे आप कमेंट करके बताना आप हमको कि नए साल में आपका क्या क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हो। और इस दास्ती के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, और चैंटिंग ज़रूर से करना।